बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, हमेशा किसान की कोशिश होती है कि वो कोई ऐसी फसल लगाए जो उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे। चाहे खर्चा उस पर जितना भी आ जाए, लेकिन उसमें आमदन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस हवाले से किसान हमेशा इसी जुस्तजू में रहते हैं कि अगर मेहनत करे, अपना खर्चा भी करे, तो उसमें जो भी फसल लगाएं तो वो अगर आमदनी दे जाए, अच्छा रोज़ी दे जाए, तो फिर किसान उसकी तरफ राग़िब हो जाता है। किसान हमेशा कोशिश करता है कि उसी फसल को काश्त करता रहे। आज की जो फसल है वो भी ऐसी फसल है जो आपको ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं देगी, नुकसान भी नहीं देगी, और उसके साथ साथ ये जो फसल है वो हमेशा आपको फ़ायदा भी देगी, और अगर ये लग जाए तो आपको ये माला माल भी कर देगी। तो ऐसी ही फसल है भिंडी की फसल। तो भिंडी की फसल आपको पता है कि इंशाल्लाह अब जनवरी के एंड से फरवरी के महीने में हमारे जनूबी पंजाब में, बल्कि पूरे पंजाब में ये लगाई जाती है। वैसे तो ये अक्टूबर से शुरू हो जाती है लगनी, लेकिन बाज़ जो है ये नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में जाके लगती है। ये मुख्तलिफ इलाकों की फसल है। आज जो मैं इस मौजू पे बात करूंगा भिंडी पे, तो आज की ये वीडियो इंतहाई अहम होगी, और अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा तरीके से अर्न कर सकेंगे। इसको काश्त करने का बेहतरीन तरीका सीख सकेंगे। इसमें मैं मुकम्मल टोटली आपको चीज़ें बताऊंगा, जिसमें आपको मैं इसको काश्त करने का तरीका, ज़मीन की तैयारी, बीज कौन सा लगना है, कितना लगना है, खेल किस साइज़ की बनानी है, स्प्रे कौन सा करना है, ये सारी तफसील होगी। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत सारा फ़ायदा दे जाएगी। जी, तो आज की जो फसल भिंडी है, भिंडी के हवाले से आज सारी बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो आगे आप तक आ जाएँ, उसका तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको सारी तफसील बताता हूँ। जी, तो भिंडी के हवाले से सबसे पहले जो बात करेंगे वो है कि भिंडी में के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ज़मीन कैसी तलाश करनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ तीन किस्म की ज़मीनें हैं ज़्यादातर। एक तो कलराठी ज़मीन होती है, थोड़ी सख्त होती है, जिसमें तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, नमकियात ज़्यादा होते हैं। एक ज़मीन होती है मैरा ज़मीन, इसमें हल्की मैरा भी होती है, भारी मैरा भी होती है, जो सबसे ज़्यादा मौजू होती है। एक ज़मीन होती है रेतली टाइप। ये तीन किस्म की ज़मीनें होती हैं, और इसलिए इन सब की न्यूट्रिशन जो है वो भी मुख्तलिफ होती है। जब आप इसको काश्त करने लगें, इसकी ज़मीन की तैयारी करने लगें, तो उसके लिए इसको खाद की ज़रूरत होती है। और उसमें अगर आपकी नमकियात वाली ज़मीन है या कलराठी ज़मीन है, तो उसके अंदर आपने DAP खाद बिल्कुल नहीं डालनी। इसको 3 से 4 हल लगाने हैं, ज़मीन को बिल्कुल नरम करना है, रोटिवेटर लगाना है। जब ज़मीन बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, बेहतरीन नरम हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर 1-2 हल लगाने के बाद इसमें आपने खाद डाल देनी है। अगर आपकी मैरा ज़मीन है तो फिर आप इसमें DAP डाल दें। अगर मैरा नहीं है तो फिर आप इसमें नाइट्रोफास की खाद फी एकड़, बाज़ लोग जो ज़्यादा औसत लेते हैं तो वो 2 बोरियां डालते हैं, लेकिन 1 बोरी से भी बेहतरीन गुजारा हो जाता है, अच्छी फसल हो जाती है। अगर ज़्यादा औसत लेनी है तो फिर उसके लिए इसके अच्छे बीज का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए पहले आप ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी कर लें। तैयारी जैसे बनानी, इसमें 2 किस्म के बेड बनाए जाते हैं। एक छोटा बेड बनाया जाता है, जैसे रीजर से एक छोटी खेल उसके दोनों तरफ में लगाई जाती है। बाज़ लोग जो बीज है उसको तकरीबन कोई 4 से 5 इंच, 6 इंच के वक्फे से लगाते हैं। बाज़ लोग जो है इसको ज़रा ज़्यादा वक्फे से 8 से 10 इंच या 12 इंच तक इसको लगा देते हैं। तो इसलिए इसका जो बीज है उसकी इंतखाब जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो तरीका है वो है बेड का। आप इसमें 2 फुट का बेड लगा सकते हैं, और 2 फुट के बेड के अंदर आप 4 लाइनें भी लगा सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा लाइनें लगाएंगे, जितना ज़्यादा वो करेंगे, तो उसमें उसकी औसत आपकी ज़्यादा आ जाएगी। अब इसमें जो बीज की मिकदार है वो मुख्तलिफ होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने बीज कितना डालना है, तो उसमें अगर हाईब्रिड बीज है तो वो आपका 5 किलो से 6 किलो 7 किलो तक भी लग जाता है। अगर आपने ज़्यादा लाइनें लगाती हैं तो 8 किलो तक भी हाईब्रिड बीज लग जाता है। और जो देसी बीज है वो ज़्यादा लग जाता है। बाज़ लोग जो है वो 15 से 20 किलो भी इस्तेमाल करते हैं। लोग जो है वो 20 से 25 किलो भी इस्तेमाल करते हैं। तो देसी बीज जो है वो इतना लग जाता है। अगर आपके ज़्यादा आप लाइनें लगा रहे हैं, या इसको ज़्यादा, या छोटी खेल है उसमें खेलें ज़्यादा बन जाती हैं एकड़ में, तो ये इसका एक तरीक़ाकार है
कि आपने ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है और इसमें बीज कितने वक्फे से लगाना है। ये तो बात यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आ गई है बात पानी की। तो बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि इसको बीज लगा के इसको छोड़ देते हैं, 2 से ढाई घंटे इसको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद पानी लगाते हैं। अब जो पहला पानी हमने लगाना है वो तो इतना लगाना है कि इसको तकरीबन जो आपकी जो खेल बनी हुई है वो सारी मुकम्मल तौर पर वो भीग जाए, यानी कि पानी का जो सैलाब है वो मुकम्मल उस पर आ जाए। यानी कि पहला पानी आपने ज़्यादा लगाना है, फिर उसके बाद आपने जो पानी है वो कम करते जाना है, क्योंकि ये ऐसा बीज होता है भिंडी का कि जब जर्मिनेशन इसकी हो जाती है, पौधा निकल आता है, तो इसकी जड़ को आप जितना पानी से ज़्यादा दूर रखेंगे उतनी ये बेहतरीन होगी। तो अब इसमें दूसरे पानी में हमने इसको खाद कोई नहीं देनी। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसको खाद देंगे फ़ौरन तो ये कद ज़्यादा कर जाएगी और फल कम उठाएगी। दूसरा, इसको पानी भी बहुत जल्दी नहीं लगाना, आपने पानी भी थोड़ा सा वक्फे के साथ लगाना है, यानी 15 से 20 दिन के बाद आपने इसको पानी लगाना है। और जब आगे गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो उस वक्त अगर ये जल्दी मांगे तो फिर इसको लगाना है, अदरवाइज़ आपने जल्दी पानी नहीं लगाना। तो ये तो बात हो गई इसके हवाले से कि इसको पानी कैसे लगाना है। तो उसमें ये बात ज़रूर याद रखिए कि पहला पानी जो है वो ज़्यादा लगाना है, उसके बाद पानी का लेवल जो है वो आपने कम करते जाना है। सिर्फ हल्का सा सैलाब उसकी तरफ पहुँचे, जहाँ पर बीज है वहाँ तक सिर्फ उसका सेम पहुँचे या सैलाब उसका पहुँचे, यानी कि पानी वहाँ तक जड़ तक ना पहुँचे। आप जड़ तक पानी पहुँचाएंगे तो ये नुकसान देगा, इसकी जड़ को नुकसान होगा, ये पौधा सही ग्रोथ नहीं करेगा। आप जितना पानी इससे दूर रखेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये तो बात हो गई पानी की। या अगर जो दोस्त दूसरे पानी में भी खाद देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो खाद देते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि उसमें खाद हम देंगे तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, पौधा जितना लंबा होता जाएगा, जितनी गांठ का फासला ज़्यादा होगा उतना फल कम लगेगा। ये बात आप जहन में रख लीजिए कि ये जो भिंडी है इसकी जो गांठ से गांठ का फासला है ना, ये क्योंकि गांठ पर ही इसमें भिंडी लगानी होती है, वहीं से फूल इसके निकलते हैं, वहीं भिंडी लगती है। तो इसको गांठ से जो फासला है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जितना आप पौधा बड़ा लंबा करते जाएंगे उतने गांठ का फासला बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि इसका खाद ना दें। अगर जो दोस्त इसको खाद देना भी चाहते हैं, शुरू में इसकी ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं, तो फिर आपने इसमें अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्रोफास ये खाद आपने इसको देनी है। अगर जो लोग पहले नाइट्रोफास दे चुके हैं कलराठी ज़मीनों वाले, तो वो फिर इसको अमोनिया नाइट्रेट दे देंगे। और जो लोग इस बुवाई के वक्त जिन्होंने डीएपी डाली थी, अब वो इसके अंदर नाइट्रोफास भी डाल सकते हैं, अमोनिया नाइट्रेट भी डाल सकते हैं, ताकि इसकी ग्रोथ हो, पौधा बढ़ना शुरू हो जाए। ये तकरीबन कोई 40 से 45 दिन के बाद इसमें से फूल और फिर फल आना शुरू हो जाता है। जिस वक्त इस पर फूल और फल आना शुरू हो जाए तो फिर उस वक्त आपने जो पानी लगाना है उसके अंदर आपने फास्फोरस और पोटाशियम, ये 2 चीज़ें उस वक्त आपने इसको देनी है ताकि आपका फल ज़्यादा अच्छा हो। उसके अलावा एक स्प्रे भी होता है जो बहुत ज़्यादा फल को बढ़ा देता है। तो इसके साथ साथ अगर आपने इसमें फल बढ़ाना है तो फिर इसके लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों के मल्टीप्रो जो स्प्रे होते हैं, आप वो स्प्रे भी कर सकते हैं। जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो उस वक्त ये बहुत अच्छे तरीके से आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि फल बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मल्टीप्रो के कोई भी आपने स्प्रे इसमें कर देना है। तो ये बात हो गई इसकी। और अब स्प्रे के हवाले से कि इसको बीमारियां कौन सी लगती हैं और उन बीमारियों का तदारुक कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जड़ी बूटियों के हवाले से। तो जड़ी बूटियों के लिए इसमें आपने कोशिश करनी है कि लेबर लगाकर इसके अंदर से या गोडी कराकर आपने इसकी जो जड़ी बूटियाँ, पहले वो सर्दी जो अब फरवरी में करेंगे तो उस वक्त तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आगे जब मौसम गर्मी होती जाती है तो वो जड़ी बूटियों जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए आपने उस वक्त इसके अंदर आपने जो खाद वो अपने स्प्रे की बजाय आपने गोडी करनी है और लेबर लगाकर आपने उसमें से वो तलफ करवाने हैं जो जड़ी बूटियाँ इसकी होती हैं। अब जड़ी बूटियों के बाद बात करेंगे इसकी स्प्रे की कि इसको बीमारियाँ कौन कौन सी लगती हैं। तो इसको मुख्तलिफ बीमारियाँ लगती हैं, उस बीमारियों से बचने के लिए मुख्तलिफ स्प्रे किए जाते हैं। तो अब स्प्रे मैं आपको बताता हूँ। अब जो लोग इसको जल्दी काश करते हैं भिंडी को, तो उसके लिए फिर इसको जो फंगस है वो सर्दियों में, गर्मियों में तो ज़रा कम लगती है, लेकिन सर्दियों में फंगस बहुत ज़्यादा लगती है। तो उस फंगस से रोकने के लिए आप इसमें कोई फंजीसाइड जो स्प्रे है वो आप कर सकते हैं इसके फंगस को रोकने के लिए।
اور اس کے علاوہ اس کے اوپر سبز تیلے کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، وائٹ فلائی ہوتی ہے، اور کوئی کیڑے کا بھی حملہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو کھادیں جو سپرے ہے، اس کے لیے جو سپرے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگر فنگس ہے تو فنجی سائڈ کا کوئی سپرے کر دیں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ سبز تیلے کے لیے آپ اس میں فلونی کامیڈ سیٹاڈیم، یہ سبز تیلے کے لیے اور کیڑے کے لیے آپ میچ کا سپرے کر سکتے ہیں. یہ وائٹ فلائی کے لیے بھی کو بھی کنٹرول کر جاتی ہے. تو یہ اس کے سپرے ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو یہ آپ مختلف کمپنیوں سے آپ ان کی اپنی کوئی مل جائے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں سپرے. تو اب بات کریں گے سپرے کے بعد اس کی کہ بیج کی کون کون سی کمپنی کا کون کون سے بیج ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں ہمارے ہاں. تو اس میں آج کل جو یہاں ہمارے جنوبی پنجاب میں درگا کا ایک بیج ہے ہائی بریڈ، وہ بھی چل رہا ہے. اوکرا ہے، جوان ہے، برکھا ہے، شمہ پلس ہے، امریتا ہے، سونالی ہے. تو یہ وہ بیج ہیں جو ہائی بریڈ بیج ہیں. اور بعض کو تو فنجی سائڈ کی دوائی لگی ہوتی ہے، بعض کو نہیں لگی ہوتی. تو یہ آپ کاشت کر سکتے ہیں. اب مسئلہ آ جاتا ہے اس کی چنائی کا. دیکھیں سب سے مشکل جو مرحلہ بھنڈی کا ہے وہ اس کی چنائی کا ہے. جو بندہ لیبر لگا لیتا ہے، چنائی اس کی بر وقت کر لیتا ہے، تو وہ اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھنڈی ایک ایسی سبزی ہے، اگر آپ اس کو جلدی آ جاتی ہے. ویسے تو سندھ والے اکتوبر نومبر میں لگا دیتے ہیں، وہ ہم سے پہلے ماشاءاللہ صحیح کما لیتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو موسم ہے وہ ان کے بعد آتا ہے، تو اس لیے ہم جب یہ کاشت کرتے ہیں تو اس وقت ریٹ ڈاؤن ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی ان کی بھنڈی اب ختم ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری یہاں شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ ذرا جلدی جنوری کے اینڈ میں لگا دیتے ہیں، فروری کے شروع میں لگا دیتے ہیں، تو وہ اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال بھی کر لیتے ہیں. جو لوگ جنوری میں کاشت کرتے ہیں ان کو ایک خاص میں تجویز دوں گا کہ وہ اس کے اوپر شاپر لگا سکتے ہیں اگر کورا پڑ رہا ہے. ویسے آج کل جو موسم چل رہا ہے اس دسمبر 2024 میں، اب آپ کو پتہ ہے دسمبر ختم ہو رہا ہے، تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، بہت کم کورا پڑ رہا ہے، بلکہ سورج نکل رہا ہے ڈیلی. ہمارے جنوبی پنجاب میں تو بالکل نہ کوئی سموگ ہے نہ کوئی فوگ ہے، اور بہت اچھا موسم ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ جنوری اب شروع ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ لگا سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو صحیح موسم ہے اس کا وہ جنوری کا اینڈ اور فروری کے شروع ہے بھنڈی لگانے کا. تو اب میں کہہ رہا تھا کہ اس کی چنائی کے حوالے سے تو سب سے مشکل مرحلہ اس کی چنائی کا ہے، کیونکہ اس پہ یہ جو ہائی بریڈ بیج ہے اس کے اوپر یہ جو کانٹا ہوتا ہے جو چبھتا ہے، اکثر جو چنائی کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، یہ ہائی بریڈ پہ ذرا کم ہوتا ہے. پھر دوسرا، آپ جتنا چھوٹی سائز کی آپ بھنڈی اتروائیں گے، یعنی کہ تقریباً 2 سے 2.5 انچ کی بھنڈی، اس سے اگر آپ بڑھ جائے گی بھنڈی تو اس کا ریٹ بھی آپ کو مناسب نہیں ملے گا، اور وہ بھنڈی بھی آپ کی صحیح ریٹ پہ نہیں بکے گی. اور دوسرا اس پہ کائنٹ بھی زیادہ ہوگی، چنائی کے لیے بھی بہت دقت ہوتی ہے. تو آپ کی ماشاءاللہ ایک دن چھوڑ کے کچھ چنائیاں کراتے ہیں، کچھ ڈیلی کی بیسس پہ چنائیاں کراتے ہیں. تو یہ اس کی آپ نے جب چنائی شروع کر دینی ہے تو اس میں مختلف طریقے ہیں. بعض اوقات شاپر اس کا بنتا ہے وہ بھی جاتا ہے، بعض اوقات 10 کلو کا ایک بیگ بنتا ہے، چھوٹے گٹو ہوتے ہیں 10-10 کلو کے. ہمارے ہاں تو وہی 10-10 کلو والے گٹو جو ہے پیک ہو کے منڈی میں جاتے ہیں اور وہ بکتے ہیں. تو بھنڈی جو ہے اس طریقے سے. اور جب آپ بھنڈی دیکھیں، آپ اس کو جیسے آپ نکالتے ہیں تو پھر اس وقت آپ نے، یعنی کہ آج چنائی ہو گئی ہے یا ایک دن چھوڑ کے چنائی کرنی ہے، تو پھر جب جس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہو اور آپ پانی لگائیں تو اس کے اندر پھر آپ یا کوئی ایسی سپرے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، یا وہ سپرے کر دیں، کوئی بھی ملٹی پرو سپرے. تو اس سے ایک تو وہ پھل بڑھتا جائے گا، یا پھر اس کو جو کھاد ہے نیچے یوریا، اس میں پوٹاش اور سلفر، یہ چیزیں بھی آپ دے سکتے ہیں جس سے یہ اس کا جو پھل ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا. جس وقت آپ دیکھیں آپ کے صحیح ریٹ پہ بکتی جا رہی ہے، آپ بیچتے رہیں. جس وقت آپ دیکھیں اگر آپ نے اچھا بیج کاشت کیا ہے، جس وقت آپ دیکھیں کہ اب جب منڈی میں صحیح ریٹ پہ نہ بکے آپ کی سبزی، تو پھر آپ نے ایسا کرنا پھر آپ اس کو روک دیں اور اس کو بیج تیار کر لیں.
बीज की तैयारी के हवाले से मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि इसके बीज की कैसे देखभाल की जाती है, इसको बीज को कैसे तैयार किया जाता है। तो वो इंशाल्लाह जिस वक्त भिंडी तैयार होगी तो मैं उस वक्त ये प्रोग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि भिंडी का बीज तैयार करने का एक मुख्तलिफ तरीका होता है। अगर उस तरीके से आप कर जाएंगे तो आने वो बीज आपका इतना ज़बरदस्त काम करेगा कि जिस तरह हाइब्रिड काम करता है, खैर उतना फुल हाइब्रिड की तरह तो नहीं करता, लेकिन उसके बराबर बराबर काम कर जाएगा। ऐसा तरीका मैं आपको भिंडी के बीज बनाने का बताऊंगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी वो भिंडी के हवाले से थी। मेरे ख्याल में मैंने भिंडी के हवाले से मुकम्मल आपको मालूमात दी है, उसकी ज़मीन की तैयारी से लेकर चुनाई के आखिर तक, और जो आखिरी बीज बनने तक आपने रोकनी है उस तक मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। उसके अंदर मैंने आपको जो स्प्रे, जो खाद, जो इसकी चुनाई और ये तमाम ज़मीन की तैयारी, बेड का साइज़, लगाने का तरीका, वो पानी कब कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी तफसील मैंने आपको भिंडी के हवाले से दी है। बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और कोशिश भी यही होती है कि हमेशा आपको ऐसी वीडियो बताएं कि जिससे आपको सीखने का मौका मिले, जिससे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, यही कोशिश होती है। तो अब इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिस्क में इजाफा करे। तो अब इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सकें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।